हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे भी होंगे। आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और जो अभी तक हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थे, बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ सोचने में लगे थे, वो सारा कुछ हमारा सोच विचार आज जा कर के अंत को अपने पहुँच गया है। वो कैसे? वो इसलिए कि जो आपका टीजीटी और पीजीटी का नया सिलेबस है इंग्लिश का, वो हमारे सामने आ चुका है। और अभी तक जो हम जीएस और जीके का सुनते आ रहे हैं ना, इसका भी हो सकता है कि ये अलग से सिलेबस दें, या ये हो सकता है कि जब वैकेंसी आएगी तो उसी के साथ में सिलेबस भी आपके सामने आ जाए। फिलहाल हमारे सामने जो सिलेबस है हम उसकी बात करेंगे। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं आपके टीजीटी की। यहाँ देखेंगे आप प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी अंग्रेजी, ठीक है, सब्जेक्ट कोड 04, ये सब आपके सामने है। इसमें जो आप ग्रामर वाला पोर्शन देखिए तो लगभग सेम है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजमेंट आपको नहीं मिल रहा है। इसमें से शायद सिंटैक्स यानी करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस को हटा दिया गया है, ये महसूस होता है। इससे देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका है, स्पेलिंग्स हैं, पंक्चुएशन है, वोकैब है, टेंसेस है, नरेशन है, प्रीपोजिशन है, एग्रीमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। एग्रीमेंट इन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है ना, लेकिन जो करेक्शन ऑफ वर्ड्स यानी इसको हम सिंटैक्स कहते थे ना, शायद वो उसके क्वेश्चन इसी में रख दें। ये जो अनसीन पैसेज आप देख रहे हैं ये पहले भी आता था और अभी भी है ना। तो आपको वो कैब सॉरी लैंग्वेज वाले में तो ज़्यादा कुछ चेंजमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ है कि आपको लैंग्वेज तो वैसे ही आना चाहिए। सिलेबस की बात तो अलग है। अगर मान लीजिए आप सिलेक्ट होके जाएंगे तो सबसे ज़्यादा आपको जहाँ फोकस करना है ना बच्चों को अच्छा सिखाने के लिए, तो वो एरिया होता है आपका लैंग्वेज या ग्रामर। तो इसमें वैसे भी अपने को हाथ पैर इसमें कस के मारने होते हैं, यानी नहा धो के, बल्कि ये कहिए कि घोल के उसको हमें पीना होता है ग्रामर को। कि जब हम बच्चों के सामने बोर्ड में खड़े हों, बोर्ड में लिखने के लिए खड़े हो जा करके, तो बच्चों को भी लगे कि हाँ हमारे सामने कोई टीचर अच्छे से खड़े। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम ग्रामर को बढ़िया अपनी मजबूत रखते हैं। अभी जो लिटरेचर वाला पोर्शन है ना, इसको अगर आप देखेंगे, लिटरेचर ये जो सेक्शन 2 है, इसमें फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर ये अपन पढ़ते ही हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे लिटरेरी टर्म्स हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, ये सब उसी में आ जाएंगे। तो ये इसको आपको तैयार रखना है परमानेंट। अब ऑथर्स की बात करिए तो यहाँ आपको दो बड़े चेंजमेंट देखने को मिलेंगे। देखिएगा, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन गाल्सवर्दी, ये हमारे वो 4 ऑथर्स हैं जो अभी तक हमने टीजीटी में तैयार किए हैं या पढ़े हैं, ठीक है। ये चौथा हो गया। अब जो उसमें 5वें जॉन कीट्स देखिए यहाँ जोड़े गए हैं, और जॉर्ज ऑरवेल ये 6ठे नंबर पे आ गए, ठीक है ना। तो ये 2 राइटर आपके बढ़े हैं जिनको आपको अलग से और तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ग्रामर तो अपना वही पुराना वाला तो पोर्शन है। तो ठीक है, ये आपने देख लिया कि यहाँ पर देखिए जॉन कीट्स और जॉर्ज ऑरवेल ये हमारे रोमांटिक एज वाले आ गए हैं। खैर रोमांटिक एज के तो पहले ही थे अपने पास विलियम वर्ड्सवर्थ, और एक इन्होंने ये जॉर्ज ऑरवेल जिनका 1984 वगैरह वर्क है, और एनिमल फार्म वगैरह जो इन्होंने लिखा है, ज़बरदस्त वर्क है इनके, तो इनको भी पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखेंगे अपन पीजीटी कि उसमें क्या इन्होंने चेंज किया है। ये रहा आपके सामने यूपी पीजीटी का सिलेबस। इसमें भारी भरकम चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसा भारी भरकम आप जीआईसी प्रवक्ता का देखते हैं ना सिलेबस, ठीक उसी तरह से इन्होंने पीजीटी में भी ठीक ठाक इसमें चीज़ें जोड़ दी हैं। आप अगर इसमें देखिएगा कि जो ग्रामर वाला पोर्शन है इसमें कोई खास चेंजमेंट नहीं है, लगभग सारी वही चीज़ें हैं। ये जो आपको दिख रहा है रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल सेंटेंसेस, ये आपके लिए नई चीज़ हो सकती है क्योंकि ये जीआईसी में हुआ करता था प्रवक्ता वाले में। और ह्यूमन नाइम भी शायद इसमें जुड़ा है, उसमें देख लीजिएगा पुरानी पीजीटी में ह्यूमन नाइम शायद उसमें नहीं है। तो ये इसमें ये 2 चीज़ें नई आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। बाकी सब वही है आपका, टेंस है, स्पेलिंग है, पंक्चुएशन, नरेशन, इडियम, फ्रेजेस, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ये देखिए करेक्शन ऑफ सेंटेंस ये हमारा टीजीटी में भी हुआ करता था पहले। फिर यहाँ पर प्रीपोजिशन, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है ग्रामर में। अब आ जाइए लिटरेचर में, यहाँ आपको भारी भरकम सिलेबस देखने को मिलने वाला है। लिटरेरी पीरियड तो हमारे लिए कॉमन है, चाहे वो आप टीजीटी की तैयारी करिए, पीजीटी की, एलटी की, जीआईसी की, ये सारा कुछ हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ये कॉमन है, इसकी तो बात ही मत करिए। एक बार फिर भी देखना है इसको आपको कि ये भी है इसमें। फिगर्स ऑफ स्पीच आप देखेंगे बी नंबर में, ये सेक्शन वाइज दिया है इसमें। देखिए सेक्शन ए में आपके लिटरेरी पीरियड्स हो गए, ठीक है, और बी में आपके फिगर ऑफ स्पीच हैं, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। ये चीज़ अच्छी है कि इन्होंने फिगर्स ऑफ स्पीच को डिफाइन कर दिया कि हम इन्हें पूछेंगे, इनके अंतर्गत पूछेंगे। ये नहीं कि सिर्फ फिगर्स ऑफ स्पीच लिख दिया तो आपको वो 200, 250, 300 पूरे फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने पड़ रहे हैं,
ठीक है, पन भी है, ऑक्सीमोरन है, सिनेक्डोची है, मेटोनमी है, यूफेमिज्म है, एपोस्ट्रॉफी है, एंटीथीसिस एंड ट्रांसफर एपिथेट। ठीक है, ये देखिए एक नई चीज इसमें आपको देखने को मिलेगी, रेटरिक एंड प्रोसोडी। ठीक है, ये आपका सी नंबर पे या सी सेक्शन में मिलेगा। डी में है आपका मेजर स्टेंजा फॉर्म्स, सोनेट, बैलेड। ये भी कॉमन चीज है जो हम टीजीटी पीजीटी में नॉर्मली पढ़ते ही हैं, और ये तो बेस है लिटरेचर का। अगर हमें यही नहीं पता होगा तो आगे क्या अपन समझेंगे या क्या पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ नॉवेल, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। ठीक है, ये ई सेक्शन है आपका। एफ में मेजर लिटरेरी क्रिटिक्स, ये आपका जीआईसी वाला उठा के रख दिया है इन्होंने। जैसे उसमें जीआईसी में एक पूरा सेक्शन है ना क्रिटिक्स का या क्रिटिसिज्म का, वैसे ही आपको अब पीजीटी में भी देखने को मिलने वाला है। इसमें नाम देख लीजिए, एरिस्टोटल, लॉन्जाइनस, डॉक्टर जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, एच.टी. कॉलरिज, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट। नाम सारे जाने पहचाने हैं, थोड़ी मेहनत करेंगे सब तैयार हो जाएंगे आराम से। अब आ जाइए ऑथर्स एंड दियर कंट्रीब्यूशन, ऑथर और उनके कंट्रीब्यूशन में। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बताते चलेंगे जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई हैं, ठीक है, उसमें हम ये जो नई चीज़ें जो भी जुड़ी हैं ना वो भी प्रोवाइड करा देंगे। और अब जो लोग हमसे पीडीएफ लेंगे ना, तो उनके लिए हम इनको ऑलरेडी उसमें ऐड करके सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करके देंगे। ठीक है भाई, तो अगर आपको टीजीटी या पीजीटी के सिलेबस के नोट्स चाहिए हैं, पीडीएफ नोट्स, तो आप वो इसके लिए 299 ओनली। अब रेट नहीं बदल रहे हैं हम कि सिलेबस बढ़ गया तो रेट बदल दी जाए, नहीं, रेट वही रहेंगे पुराने। और पीजीटी के लिए आपको 399 पे करने हैं। आपको पीडीएफ लेने के लिए हमसे 9838818140 पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना है, अपना नाम, अपने कोर्स का नाम, अपने ज़िले का नाम, और उसके बाद हम यहाँ से आपको क्यूआर भेज देंगे या नंबर सेंड कर देंगे, तो उसमें आप पेमेंट कर दीजिएगा। बल्कि यही नंबर हमारा फ़ोन पे नंबर है, आप इसमें भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही हमारे पास आपका पेमेंट रिफ्लेक्ट होगा, वैसे ही हम आपको यहाँ से पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे तुरंत के, यानी कहिए कि हाथों हाथ। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं ऑथर्स एंड दियर कंट्रीब्यूशंस। ज्योफ्री चौसर हैं हमारे, ये जीआईसी से यहीं शुरुआत होती है, ध्यान करिएगा। विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शेले, लैम्ब, डिकेंस, इलियट, टेनिसन, हार्डी, इलियट, कमला दास, मुल्कराज आनंद, निसिम इज़ेकिएल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, वॉल्टर फॉकनर, आर्थर मिलर एंड टोनी मॉरिसन। ये हमारे सारे राइटर हैं जो आपके आप पीजीटी में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी आपकी देखिए मेहनत बढ़ी है, लेकिन अगर जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे ना तो उतनी अच्छी नॉलेज होगी आपको। जैसे कि हमने पहले बात की कि जब हम क्लास में जाते हैं ना, तो बच्चे हमसे बहुत उम्मीदें रखते हैं कि सारा कुछ आए हैं तो हमें अच्छे से पढ़ाएंगे, हमें समझाएंगे और हमारी तैयारी को मजबूत करेंगे और हमें पास होने में मदद भी करेंगे। ठीक है ना, तो अपन जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी अच्छी तैयारी भी होगी और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा कि आप 50-60 बच्चों के क्लास में पहुंच गए हैं। वहां फिर सीधे चैलेंज करिए कि बताइए किसको क्या, मतलब पहले तो टॉपिक पढ़ा लिया अपन ने, उसके बाद वहां सीधे पूछना है बच्चों से, समझ आया, कहेंगे हाँ, अगर नहीं तो क्यों नहीं आया, अगर समझ आ गया तो अगर कोई क्वेश्चन है, और अगर नहीं आया तब भी कोई क्वेश्चन है तो तुरंत वहां रिप्लाई करिए। तो इससे आपकी वैल्यू उन बच्चों की नज़रों में बढ़ेगी, हमेशा ध्यान रखिए। तो पढ़ने से कभी पीछे मत रहिए। बाकी हम आपके लिए हैं, हम आपको जो ये सिलेबस प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसको हम अपने यूट्यूब चैनल पर पूरा आपको इसको सोल्यूशन भी देंगे इसका। तो आप अगर पीडीएफ लेते हैं तो आपकी ये डबल तैयारी होगी। आप इधर वीडियो देखेंगे और अपनी पीडीएफ से क्या करेंगे, रिवाइज करते जाएंगे आसानी से। और जैसे ही जीएस वाला पोर्शन आएगा तो हम उसकी भी कोशिश करेंगे आपको पीडीएफ दें और उसके भी क्लासेस आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है भाई, चलिए तैयारी में लग जाइए बिना सोचे समझे। देखिए 17,000, एक मिनट रुकिएगा, 17,740 टीजीटी। ठीक है, और अगर पीजीटी की बात करिए तो ये आपको सीटें देखने को मिलेंगी 2615। मतलब यूपी इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है ये टीजीटी पीजीटी और माध्यमिक विद्यालयों की। तो इस बार नहीं छूटना है, इस बार अपनी एक सीट आपको ले लेनी है। ठीक है भाई, उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं आप, और अगर कमेंट में आपको पूछने में दिक्कत हो, वैसे दिक्कत तो नहीं होती है, तो हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका हम आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।